भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मॉडल। खट्टर साहब, एक चीज मैंने देखी कि जब बीजेपी से नाराजगी होती है वहां आप अपना दावा मजबूत कर देते हैं, लेकिन चाहे गुरुग्राम की बात करें, पूरे अहिरवाल की बात करें, आपको लगता है कि हाँ बीजेपी से नाराजगी का आपको फायदा है या आपके कैंडिडेट के हिसाब से भी कुछ रणनीति बन रही है, जनता बना रही है? एक साथी कह भी रहे थे। अतुल जी, हुड्डा साहब के कार्यकाल में मेट्रो को 4 शहरों से जोड़ा गया, चाहे गुड़गांव की बात करें, बहादुरगढ़ की बात करें, बल्लभगढ़ की बात करें, 4 शहरों से मेट्रो को जोड़ा गया और पिछले 10 साल के अंदर एक सिंगल पिलर इनसे नहीं बना। मेरे भाई कह रहे थे कि इन्होंने हॉस्पिटल तोड़ दिया, वहां पार्किंग बना दी, वहां ये कर दिया, इन्होंने कुछ नहीं बनाया। भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, अपने रेस्ट करने के लिए पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस बनाया, देखिए 5 स्टार है, अपना जिले का कार्यालय बनाया, गुरु कमल बनाया। कौन कह रहा है बनाया इन्होंने अपने सोने के लिए। अच्छा मनीष भाई, एक बात बताए, मैं गुरुग्राम में हूं, अहिरवाल की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे हरियाणा में मुद्दों की जब बात होती है तो आप मुद्दे उठाइए, जनता के मुद्दे सुनिए। आपकी पार्टी के सांसद हैं, वो लिपस्टिक बिंदी का मुद्दा उठा रहे हैं। देखिए, मैं गुड़गांव की धरती पे खड़ा होकर पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। पार्टी की मैं फिलहाल जो ये मेरे जो जनता जनार्दन बैठी है, जहां पर मैं गुड़गांव जिले की, जहां आप जिले में आज खड़े हो, मैं जिले की मूलभूत सुविधाएं और समस्याओं, मैं यही तो कह रहा हूं। और आप ही की पार्टी की नेत्री हैं श्वेता ढुल, उन्होंने नाराजगी जाहिर की है, तो ये मुद्दे आपको उठाना चाहिए ना। नहीं, मुद्दे हर व्यक्ति अपने एरिया के हिसाब से, जिले के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, अपनी उपलब्धि के हिसाब से अपने मुद्दे उठा रहा है। लेकिन आज की डेट में जो सबसे बड़ी जो समस्या है वो है जल भराव, वो है कूड़े की, वो है रजिस्ट्री घोटाले की, वो है प्रॉपर्टी आईडी की। तो ये सारे मुद्दे हैं, ये समस्याएं हैं। तो जब 10 साल आप सत्ता में थे तो ये सब काम किया नहीं था क्या आप लोगों ने? नहीं, प्रॉपर्टी आईडी पहले थी ही नहीं। हुड्डा साहब के कार्यकाल में डायरेक्ट रजिस्ट्री हुआ करती थी। हुड्डा साहब के कार्यकाल में कोई एक आदमी डायरेक्ट सीएलयू हो जाता था। नहीं, जो आदमी 50 गज का मकान लेता है और उसमें अगर रहने के लिए 2 कमरे बनाता है, एक मिनट, जो आदमी 50 गज का मकान 10-15 लाख रुपए इकट्ठे करके अपने 2 कमरे की झोपड़ी बनाता है या खरीदता है, उसकी रजिस्ट्री डायरेक्ट हो जाया करती। ठीक है। आज एक मिनट, आज क्या है, रजिस्ट्री तो आप छोड़ो, पहले वो प्रॉपर्टी आईडी बनवाएगा जिसमें उसको 20,000 रुपए और 2 महीने धक्के खाने पड़ेंगे। पहली बात तो वो मकान ही नहीं बना पाएगा, क्योंकि एमसीजी उसको मकान नहीं बनाने देगी तो एमसीजी का खर्चा है 2 लाख रुपए। उसके बाद सीएम फ्लाइंग अलग से लेती है, डीटीपी है यहाँ पर अलग से लेती है। आप तो आवेदकों, मतलब 10 लाख रुपए के मकान बनाने के लिए 20 लाख रुपए खर्चा है, ये है समस्या। लेकिन मनीष भाई, आपकी पार्टी तो आवेदन भी पैसे लेकर ले रही है, ये नया आरोप लग गया है। ये देखिए, एक मिनट, मेरी बहन मेरे से गारंटी की बात कर रही है। मैं ऑन एयर इंडिया न्यूज, मेरे को सारे जानते हैं, 40 साल से यहीं पैदा हुआ हूं, यहीं राजनीति कर रहा हूं। मैंने भाई से एक ही बात करी, जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता जिनको कहते हैं संगठन मंत्री, कमंडल मंत्री, ये मंत्री, मैं कह रहा हूं, जब ये, एक मिनट आप सुनिए, जब आपका लेंटर डलता था और एमसीजी आकर खड़ी होती थी या डीटीपी के आदमी खड़े होते थे, बीजेपी के नेताओं से जब बात करते थे तो वो कहते थे खट्टर साहब से बात करा दो मेरी। मैं वादा करता हूं, ठीक है, मैं एक मिनट अतुल जी, जल्दी से करता हूं, डीटीपी से लेकर डीसी तक कांग्रेस का आम कार्यकर्ता आपका काम करा देगा बिना पैसे के, ये मेरा वादा। ठीक है भाई, वादे आ रहा हूं। सोनू भाई, पूरे अहिरवाल में इनेलो और बसपा का गठबंधन कितनी सीटों की उम्मीद कर रहा है? गुरुग्राम से शुरुआत करते हुए आप बढ़ जाइए। गुरुग्राम जिले के अंदर 4 सीट आती है, जिन पे हमारी इनेलो पार्टी 2 सीट पे चुनाव लड़ रही है, 2 बसपा लड़ रही है। तो मैं ईमानदारी से बताता हूँ, हमारी 4 में से 2 सीटें पटौदी और सोना की हम जीतने जा रहे हैं। और जो बीजेपी भाई ने नाम बदलने पे बोला कि आपको परेशानी क्यों है, गुरुग्राम कर दिया। अरे गुरुग्राम की जगह गुड़गांव ही रहने दो, लेकिन उस गुड़गांव में पीने का पानी मिलता था, सीवर का पानी नहीं मिलता था। उस गुड़गांव के अंदर जाम नहीं था, उस गुड़गांव के अंदर बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने जाते थे, उस गुड़गांव के अंदर यहाँ पे बदमाशी नहीं थी, गुंडागर्दी नहीं थी। यहाँ तो सरकारी अफसरों ने, भाट जैसे जो अफसर आए, उन्होंने यहाँ पे ऐसा बुरा हाल मचाया आम लोगों के। तो कांग्रेस से आप अपने आप को क्यों मजबूत मान रहे हैं? अगर ये मुद्दे तो कांग्रेस भी गिना रही है, सरकार में भी रही 10 साल, वो कह रहे कि हमारे समय पर ये था, आप तो और भी 10 साल पहले थे, तो आपको जनता समझ ही नहीं पा रही है कि आप हैं कि नहीं? पहले हमारी सरकार रही, फिर 10 साल कांग्रेस ने राज किया यहाँ पर। कांग्रेस ने गुड़गांव का विकास नहीं किया, इसलिए लोगों ने बीजेपी को यहाँ पे चुन लिया। जो पिछली जो सरकार, जब बीजेपी की 40 सीटें आई
तो दोबारा वो गठबंधन में इस सरकार को चलाने का काम किया। लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ, ये जनता भी बैठी हुई है यहाँ पे, जो पार्कों का काम, जो स्कूलों का काम और जो हॉस्पिटल का काम चौटाला साहब ने किया। चौटाला साहब ने किया और इस वजह से उस पार्टी को एक बार फिर से मौका मिलना चाहिए, इनेलो बसपा का ये दावा है। आम आदमी पार्टी से फिर से मेरा एक सवाल है कि जनता के बीच में जब हम जाते हैं तो बीजेपी, कांग्रेस, बाकी अन्य दलों का जिक्र होता है। जब आप कहते हैं कि हमारा जिक्र अलग से करो, तो आपसे वही पार्टियां पूछती हैं कि आपको पंजाब में मौका दिया, वहां सैलरी का इशू हो गया है, वहां पर नशे का, वहां पर जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उनका जिक्र ज्यादा हो रहा है। दिल्ली में आपके तमाम नेता अलग अलग मामलों में जेल में हैं या जमानत पर हैं, और अब लग रहा है कि दिल्ली में भी चुनाव जो नेतृत्व है उसमें बदलाव होगा, आप हरियाणा की तरफ रुख करेंगे। विकल्प देख रहे हैं आप? देखिए, आम आदमी पार्टी के जितने भी लीडरशिप जेल में गई, आज सब के सब बाहर आ चुके हैं। किसी पे भी 25 पैसे की भी रिकवरी नहीं हुई और आज 2 साल के अंदर भी ट्रायल चालू नहीं हुआ। देखिए, अंत में सत्य की जीत होती है और तानाशाही झुकता है। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने परसों डिसीजन दिया तो साफ कहा, फटकार लगाई कि ये गलत चल रहा था, और 25 पैसे की भी देखिए रिकवरी आज तक नहीं हुई है। आम आदमी पार्टी काम करके ही आगे बढ़ी है। आज आम आदमी पार्टी का कार्यशैली काम की राजनीति है। हर नेता अपने काम बताता है। आप जितने भी हमारे लीडरशिप देखोगे वो बताते आए हैं कि हमने क्या क्या काम किया, किस क्षेत्र में किया। तीनों पार्टी, तीनों भाइयों की जो पार्टी है वो हरियाणा में उनकी सरकार रही है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो, तीनों को मौका मिला है। लेकिन आज भी वो अपने काम नहीं बता पा रहे, एक दूसरे की कमियां गिना रहे हैं, अपना काम नहीं बता पा रहे हैं। हम अपनी काम की राजनीति करते हैं और आज भी मैं दिल्ली और पंजाब के काम बता सकता हूँ। जी धन्यवाद। भाई देखिए, बड़ी सीधी सी बात है, लोगों का ये कहना है, जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, वो कहते हैं कि हमें इस वजह से ये दावा करने का अधिकार है। लेकिन जनता क्या कहती है, बहुत जानना जरूरी है। एक भाई मेरे साथ हैं, बताइए भाई, जो अभी आपने सुना, इसमें सबसे मजबूत विकल्प क्या दिखा? भाई साहब, विकल्प नहीं, अब आपसे मैं छोटे सारे भाई खड़े हैं, इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ। भाई साहब की तरफ से है मुकेश शर्मा जी, जो पिछले 10 साल पटौदी, फिर गुड़गावा, सिवाय यात्रा कराई गई, उन्होंने कुछ नहीं करा। तो मेरे को नहीं लगता वो कहीं से भी कैंडिडेट है, क्योंकि सारे खुद के उनके खिलाफ है, बागी हो रखे हैं। भाई साहब के पास हैं हमारे मोहित ग्रोवर जी, पिछली बार नेता विपक्ष चुना था उनको 50,000 वोट देके, कहाँ गायब थे आप 5 साल? क्यों नहीं आपने जमीन पे उतर के लोगों के मुद्दे उठाए? इनके भाई एक और है हमारे गोयल साहब। गोयल साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपने अच्छा काम किया, आपकी तारीफ है, और भाई हो आप हमारे आज भी। लेकिन 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 ना 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 पूरी बात, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि वो उसमें आप ही का स्वार्थ था? सरकारी हॉस्पिटल नहीं बना, आपका कैनवेन चल पड़ा। अगर आप इतना ही जोर सरकारी अस्पताल बनाने में डालते ना अपनी सरकार के अंदर रहते हुए, तो आज हमारा सरकारी हॉस्पिटल बन के लोगों की मदद हो जाती। किसी ने कुछ नहीं करा। भाई साहब से तो मैं बहुत क्या ही बोलूं। डरते हैं? क्यों डरते हैं भाई? सोनू भाई डरा रहे हो आप? ना, सोनू भाई की अगर मैं बोलूं तो इनको चौटाला साहब के हम बारे में फिर बोल सकते थे कि दुनिया कहती थी थोड़े बहुत काम हो जाते थे, लेकिन अब तो इनके आपस की फूट बहुत तगड़ी चल रही है, तो उनके बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन डर बरकरार है। ना डरते तो हम किसी से भी नहीं भाई साहब। आज बत रहा है पंजाबी, डरता नहीं।